अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वीडियो मेरे कुछ अज़ीज़ दोस्तों ने मुझसे शेयर की है, गौर से सुनिएगा। वो कौमी असम्बली में एक नस्ल परस्त औरत सायरा बानो जो GDA की रुकन है, वो उसने लफ्ज़ मतरूका सिंध इस्तेमाल किया है और मेरे दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी है कि नदीम भाई देखें आपकी मेहनत रंग ला रही हैं। मैंने कहा ये जुमला इसने जो कहा है ना, उसका मेरी मेहनत से ताल्लुक़ तो है, मगर इस पे फ़ख्र करने की बात नहीं है। गौर से सुनिए इस जुमले को सुनिए। बहुत सारी चीजें हज़फ हुई हैं मेरे भाई। आपका मतरूका सिंध का लफ्ज भी मैंने ही हज़फ करवाया था, बाकी सब बैठे हुए थे। कर दीजिए हज़फ, लेकिन मैंने जो बोलना था बोल दिया। पर ये मतरूका सिंध का लफ्ज भी मैंने ही हज़फ करवाया था, बाकी सब। सुना आपने? ये औरत कह रही है कि मैंने ही इस लफ्ज मतरूका सिंध को हज़फ कराया है। ठीक है, हज़फ यानी कौमी असम्बली की कार्रवाई से मिटवाया है। आई बात समझ में? अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यौम शहादत बाबाए मुहाजिर कौम लियाकत अली खान 16 अक्टूबर, 2 दिन बाद आ रही है ये तारीख। ठीक है, चिराग जलाए जाएंगे उनकी याद में, दुआया तकरीब होगी लियाकत बाग पिंडी में, मर्जी आप शरीक होना हो। और कराची में कायद आज़म के मज़ार के नीचे उनकी कब्र मुबारक है, उस पर जाइए और फातिह खाना कीजिए या ना कीजिए, आपकी मर्ज़ी। मगर ये सोचिए कि जो सिंध का नस्ल परस्त है, उसको मतरूका सिंध को कौमी असम्बली की कार्रवाई से हज़फ कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और ये भी सोचिए पूरी दुनिया के टटपूंजिए जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं, रॉ के चलने वाले चैनल्स पे आते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में आते हैं, लेकिन नदीम रिजवी की बात मतरूका सिंध की कोई नहीं करना चाहता। हाँ, MQM का कोई लीडर कह दे ज़मीनों के तबादले के साथ साथ उनके दिलाने की बात, वो बात हो जाएगी। ठीक है, एक फैसल रजा आब्दी ने प्रेशर डालने के बाद एक तकरीर में कहा है तो हज़ारों दफ़ा जो है उसकी मतरूका सिंध पे शेयर होती है बात। मगर मेरी कौम पे हैरत है कि जो आदमी रोज़ चिल्लाता है उससे नहीं पूछते लोगों से कि भाई इसको क्यों नहीं लेके आते, क्योंकि ये खालिस वो नज़रिया दे रहा है जो लियाकत अली खान चाहते थे। ये वो नज़रिया दे रहा है नदीम रिजवी कि जो मुहाजिरों को अहले ज़मीन, फर्जंद ज़मीन बनाने की जो कोशिश थी लियाकत अली खान की, उसकी तकमील है। ये गैर जो दुश्मन है जिसने ट्रोजन हॉर्स महाजिर कौम में दाखिल किया है, वो नहीं चाहते कि मुहाजिर जो है मतरूका सिंध की बात करें, और महाजिर कर भी नहीं रहा। महाजिर को सिर्फ एक बाप चाहिए, कोई पार्टी चाहिए, कोई लीडर चाहिए। मतरूका सिंध की बात नहीं करनी, खुद को फर्जंदे ज़मीन नहीं कहना, खुद को अहले ज़मीन नहीं कहना। गैर दुश्मन भी यही चाहता है, इसीलिए कौमी असम्बली की कार्रवाई से हज़फ किया है। इसीलिए जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि जो बात नदीम रिजवी कह रहा है मतरूका सिंध की, वो जूं की तूं सामने आए, तोड़ मरोड़ कर आए, MQM की सूरत में आए, किसी और की सूरत में आए। मगर जो नदीम रिजवी बात कर रहा है कौम बनने वाली महाजिर की, वो बात सामने ना आए। इसको दबा दो, इसका फेसबुक चैनल भी बंद हो जाए, इसको जलील कर दो, इसको जो है ना किसी तरीके से ये बंदा जो है ना गायब हो जाए, ये हो जाएगा। मगर अगर मुहाजिर कौम ने तय कर लिया कि सायरा बानो जैसी बेवकूफ़ और घटिया औरत के मुंह से मतरूका सिंध हज़फ कराने की कोशिश को हम नाकाम बना देंगे, अगर हर महाजिर मतरूका सिंध की बात करेगा, तो ये जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म रुक जाएगा, महाजिर कौम बन जाएगी। वरना महाजिर को ये एक भांड के ज़रिए जिस तरीके से एक झुलाते रहें, इधर से उधर तफरी कराते रहें, ये तफरी चलती रहेगी, कौम बर्बाद रहेगी। सोचिएगा इस बात को।